अच्छा, आप अपनी पूरी पूरी वेबसाइट के लेआउट्स जो है ना वो डिस्प्ले फ्लैक्स के जरिए बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सही है ना? तो आपने परेशान नहीं होना है अभी कि यार मुझसे तो ये लेआउट बन नहीं रहा, मुझसे तो है ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है, अभी मैं आपको जो जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ आपने उन प्रॉपर्टीज की एक एक दफा लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करनी है घर जाके। क्लियर है सबको यहाँ तक? अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक जिनका अब तक गिटहब में मसला आ रहा है? एक। बेटा जल्दी जल्दी हाथ खड़े करा करो, सोच सोच के क्या हाथ खड़े करते हो? अच्छा, ज्यादातर क्या मसला आ रहा है भाई? आपका मसला सॉल्व हो गया? इधर जो आते थे आपका हो गया सॉल्व? उस तरीके से भी नहीं हो रहा? अच्छा जी। लैपटॉप में पुराना जीमेल, ये क्या हरकत है भाई? ये तो कभी नहीं सुना जी। सिंटैक्स एरर दे रहा है बार बार, किस चीज का? अच्छा, और जी डिफॉल्ट की फाइल index.html की होनी चाहिए। अगर index.html के अलावा किसी और ना इंडेक्सेस भी होगा ना तो वो भी लाइव नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि index.html की फाइल रूट में होनी चाहिए। रूट में होने का मतलब जैसे ही मैं रेपो पे क्लिक करूं index.html की फाइल मुझे सामने शो होनी चाहिए। सही है भाई? चलो यार, ये गिटहब के मसले मसाइल हल करो, आपस में हल करो भाई। ये गिटहब के मसले मसाइल आपस में हल करो जी। हाँ हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा वो। अभी आप लोग अपना हाथ कमांड लाइन पे जो है ना वो साफ करें, ठीक है ना? अभी शुरू से ही शॉर्टकट्स बता दूंगा ना तो हो गया काम। सही है ना भाई? यहाँ तक क्लियर है सबको? भाई जान क्लियर है सबको यहाँ तक? चलो अच्छा, सीएसएस हमारी मजे की लग रही है सीएसएस? कितने लोगों को नहीं लग रही? क्यों भाई, मजा नहीं आ रहा? क्यों भाई? अच्छा, 12 क्लासेस हो गई हमारी भी। हमें आज 1 महीना हो गया, ठीक है ना? क्लास 13। मैं यहाँ एक index.html की फाइल बना लेता हूँ, सही है? और अच्छा, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, क्लास में ना मुझे बिल्कुल खामोशी चाहिए यार। ठीक है यार, ये कनेक्ट नहीं है तो मैं इसको कनेक्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, यार ये जो है ना वो मिड वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही यहाँ पे ना। ये ऑडी 3 कनेक्ट हो गया, हो दोनों कनेक्ट हो गए, मिड वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही तो। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक सिंपल index.html की फाइल बना ली है, सही है भाई? उसके अंदर मैं बनाता हूं एक डिव जिसकी आईडी क्या है? कंटेनर। उसके अंदर 3 बॉक्स बना देता हूं। सही है भाई? अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये इमिट जो मैंने आपको बताया था ना, उसी तरीके से ये मैं कर सकता हूँ। ये आप इमिट के शॉर्टकट्स पढ़ सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। सही है ना? तो ये मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। भाई दिख रहा है सबको? अच्छा, अगला जो काम मुझे करना है, अच्छा मैं ना यहाँ पे 4 डब्बे ले आता हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन और कौन सी फिक्स्ड, और पोजीशन स्टैटिक। स्टैटिक नहीं है, स्टिकी है। सही है भाई? तो ये 4 पोजीशंस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। सही है ना भाई? तो मैं यहाँ पे एक डब्बा बना लिया है और यहाँ पे मैं कुछ कलर्स दे देता हूँ, रेड, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज। भाई ये सिंटेक्स में किसी को मसला, कोई बच्चा ये बोले सर ये सिंटेक्स समझ नहीं आ रहा मुझे,
मैंने एक div बनाया है, div मतलब सिंपल खाली कंटेनर डब्बा, और उसकी आईडी क्या दे दी है भाई, कंटेनर दे दी, क्या दे दी है। उसके बाद मैंने ये सारे तमाम div बनाए, और इन div के अंदर एक आईडी मैंने क्या दी है, और दूसरी आईडी क्या दी है भाई, बॉक्स नहीं है, ये एक अलग आईडी, ये एक अलग क्लास है। ये क्या है भाई, एक अलग क्लास है। अच्छा, क्लासेस में दो एलिमेंट में एक जैसी दे सकता हूं भाई, सारे बोलेंगे, और आईडी नहीं दे सकता। आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। भाई यहां तक क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। चलो अगला काम मैं क्या कर रहा हूं, अगला काम मैं बना रहा हूं यहाँ पे स्टाइल कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है भाई। स्टाइल मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है, और सबसे पहले मैं डॉट कंटेनर को बुला रहा हूं, ठीक है। इसकी विड्थ दे देता हूं मैं 400 पिक्सल। इसी तरीके से इसकी हाइट भी क्या दे देता हूं मैं, 400 पिक्सल। उसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूं लाइट ग्रे। भाई यहां तक क्लियर है सबको। चलो अब देखते हैं हमारा डिफ किस तरीके का दिख रहा है। डिफ दिख रहा है सबको, 400 पिक्सल का डिफ दिख रहा है सबको। अच्छा, अगला काम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अच्छा इस अगर डिफ को मुझे सेंटर पे करना है, भाई सेंटर का टैग रिकमेंडेड नहीं है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मार्जिन 0 ऑटो। भाई मार्जिन 0 ऑटो क्या करता है, अच्छा मार्जिन या पैडिंग में 4 वैल्यूज दे सकता था, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अभी भी सिर्फ 2 बच्चे बोल रहे हैं, चुप, बिल्कुल चुप। अगर मैं 2 वैल्यूज दूं सिर्फ, अगर मैं यार कर देना, अगर मैं 2 वैल्यूज दूं सिर्फ, तो उसका मतलब टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट। यहां पे टॉप बॉटम को मैंने क्या बोला है, 0 पिक्सल। क्या बोला है, 0 पिक्सल। और ऑटो मतलब लेफ्ट और राइट से क्या करो भाई, ऑटो कर दो। मतलब जितनी स्पेस बची है उसको बीच में डिवाइड करके कंटेनर को कहा लिया सेंटर में। भाई यहां तक क्लियर है सबको, भाई यहां तक क्लियर है सबको। अच्छा यार ये प्रोजेक्टर वाली बंद कर देना, बाकी खुली रखना। ये लोग ना सो जाते हैं क्लास में और फिर बोलते हैं सर रिकॉर्डिंग दें। हाँ इतनी जबरदस्त दिख रहा है सबको। ये बटन याद कर लेना तुम, जो शारिफ भाई ने भी ऑन करे ना, सिर्फ ये बटन याद रख लेना तुम जी। तो जैसे अगर हम 0 को भी ऑटो कर देंगे तो बिल्कुल ही बीच में आ जाएगी स्क्रीन के। नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इसकी हाइट इतनी है। इसकी हाइट कितनी है, इतनी है। इस तरीके से नहीं होगा, वर्टिकली अलाइन करने के लिए बताऊंगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको। सेंटर में लाने के लिए क्या करा है मैंने यहाँ पे, 0 ऑटो। अच्छा ये तो ब्लॉक एलिमेंट है, डिफॉल्ट में ये क्या है, अगर कोई इनलाइन एलिमेंट हुआ और उसको सेंटर में करना है तो उसको पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले ब्लॉक करूंगा। क्या करूंगा, और फिर उसमें मैं करूंगा मार्जिन 0 ऑटो। भाई यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा उसके बाद मैं एक डॉट बॉक्स बना रहा हूं और उसकी विड्थ मैं दे देता हूं 100 पिक्सल और हाइट भी क्या दे देता हूं 100 पिक्सल। यहां तक किसी को मसला, मैंने हर स्पेसिफिक डब्बे को 100 पिक्सल की विड्थ और 100 पिक्सल की क्या दे दी, हाइट दे दी। इसका मतलब इन तमाम डब्बों की क्या हो गई, इन तमाम डब्बों की विड्थ और हाइट क्या हो गई, 100 हो गई। अब इनको स्पेसिफिक क्लास देके मैं इनको क्या करूंगा, कलर चेंज कर दूंगा। क्या करूंगा, डॉट रेड मैं क्या करूंगा डॉट। अच्छा एक चीज और करनी है मुझे यहाँ पे, ये जो मार्जिन टॉप की ना मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, ताकि ना ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाए। 20 भी नहीं, इसको मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल। सही है भाई, सही है भाई। अच्छा ये ना बिल्कुल सेंटर में हुआ नहीं है अभी, ठीक है। देखो मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, अभी ऐसे करता हूँ तो ये नीचे जा रहा है। ये 100 पिक्सल क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट है।
ठीक है, मतलब ये ऊपर से 100 पिक्सल ही आएगा। अगर मुझे ये वाला काम करना है ना कि मैं बिल्कुल इसको स्क्रीन के सेंटर में रखूं, ठीक है, तो ये वाला काम किसी और तरीके से होगा। सही है, अभी मैंने एज इट इज ऐसी इसको ना एक एब्सोल्यूट यूनिट दे दिया पिक्सल के बारे में, पिक्सल दे दिया एक मैंने इसको ना। सही है, अब मैं आ गया यहाँ पे रेड पे। रेड पे मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। क्या बोलता हूँ? अच्छा, मेरे पास कौन से? ग्रीन ब्लू ऑरेंज। कौन कौन से? ग्रीन ब्लू ऑरेंज, ग्रीन ब्लू ऑरेंज, ग्रीन ब्लू। ये मैं कंट्रोल डी कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कंट्रोल डी का मतलब इस जैसा अगला होगा वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, भाई यहां तक क्लियर है? इस तरीके का मेरा डब्बा बन गया एक। इस तरीके का मेरा क्या बन गया एक? एक तो ये मेन कंटेनर है, डॉट कंटेनर, इसको मैंने 400 पिक्सल की दे दी, और इसके अंदर मैंने 4 बॉक्स बनाए हुए थे, इनको 100 पिक्सल की दे दी। समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आके बिल्कुल सेट हो गया। भाई यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, अगला काम मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास HTML के अंदर कुछ पोजीशंस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं पहला आता हूं, मैं यहाँ बोलता हूं पोजीशन रिलेटिव। क्या बोलता हूं? अब देखते हैं इससे क्या चेंज हुआ है। इससे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इससे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा, डिफॉल्ट पे जो पोजीशन की प्रॉपर्टी मेरे पास होती है वो होती है स्टैटिक, ये वाली। ये जो पोजीशन की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है एलिमेंट की क्या होती है? क्या होती है भाई? इसको मैं कर देता हूं रिलेटिव। क्या कर देता हूं? फर्क यहां पे कुछ भी नहीं आया। अच्छा, रिलेटिव क्या करता है? रिलेटिव टू पेरेंट, मैं यहां पे इसको टॉप बोल सकता हूं, टॉप 30 पिक्सल। ये क्या करता है? रिलेटिव टू पेरेंट चलता है। कैसे चलता है? रिलेटिव टू, देखो ये डब्बा थोड़ा ऊपर से नीचे हो गया भाई, सबको दिख रहा है? मैंने क्या बोला इसको? पोजीशन रिलेटिव, और टॉप से भाई क्या कर दो? 30 पिक्सल। अच्छा, अगर मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूं, ये देख रहे हो ये कहां आ गया? क्या हो गया भाई? यहाँ पे क्या हुआ है भाई? ये पूरा डब्बा ग्रीन के ऊपर आ गया। समझ आ रहा है भाई? समझ आ रहा है सबको? ये डब्बा क्या हुआ? ग्रीन के ऊपर आ गया। अच्छा, यहां पे अगर मैं टॉप को कर दूं 150 पिक्सल, ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, ये ग्रीन और ब्लू के दरमियान में आ गया। ये क्या हुआ है? ग्रीन और ब्लू के। अच्छा, अब ना मैं इसको कर देता हूं वापसी से 40 पिक्सल, तो ये मेरा डब्बा इस तरीके से शो हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं राइट लेफ्ट सब दे सकता हूँ, राइट भी दे सकता हूँ, मिसाल के तौर पर राइट को मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल, लेफ्ट को मैं दे देता हूँ, लेफ्ट को कुछ नहीं देता, ठीक है, बस राइट को 30 पिक्सल दे देता हूँ। तो अब क्या हुआ है भाई? ये थोड़ा सा राइट से भी बाहर हो गया। भाई पोजीशन रिलेटिव सबको समझ आया? पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव रिलेटिव टू पेरेंट होता है। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव क्या होता है? मतलब इस कंटेनर का जो अब्बू है, डॉट कंटेनर, ये उस हिसाब से चलेगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। क्या हुआ? हाँ ना, तो मैंने राइट कराया ना इसको कंटेनर से। हाँ हाँ, ये बस अपने अब्बू के हिसाब से चलेगा। किसके साथ में चलेगा? टॉप 30 दूंगा तो अब्बू के पास से 30% दूर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे राइट की जगह लेफ्ट दे देता हूं, तो देखो लेफ्ट में आ गया थोड़ा सा इधर, आ गया लेफ्ट में थोड़ा सा इधर। अच्छा, मैं ना इसमें माइनस में भी वैल्यूज दे सकता हूं, तो इसको मैं अगर यूं बोल दूं -30 पिक्सल, तो इसका मतलब राइट 30 पिक्सल हो गया। ये समझ आई मेरी बात? भाई देखो, अगर लेफ्ट 30 बोल रहा हूं तो यहाँ पे लेफ्ट 30 हो गया। अगर मैं इसको -30 बोल दूं तो इसका मतलब और राइट 30 पिक्सल का मतलब एक ही हुआ। भाई सारे बोलेंगे कुछ भी नहीं, ये टॉप वाले मंजन नहीं चलेंगे भाई, टॉप राइट वाले मंजन नहीं चलेंगे भाई। सही है ना भाई? भाई यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, ये चारों। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास पोजीशन रिलेटिव की तरह एक और पोजीशन की प्रॉपर्टी है जिसको मैं कहता हूं पोजीशन एब्सोल्यूट। क्या कहता हूं भाई? पोजीशन एब्सोल्यूट। सिंपल तुम समझ लो, सबका अब्बू जो HTML है ना उसके रिलेटिव चलेगा। समझ गए मेरी बात? तो मैं इसको बोलता हूं
टॉप 30 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखो ये टॉप से 30 पिक्सल हो गया। सबका अब्बू कौन है? तो इस डॉक्यूमेंट के क्या हो गया, ये 30 पिक्सल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता हूं राइट और मैं इसको बोलता हूं 50 पिक्सल, तो देखो ये राइट से कितना हो गया, 50 पिक्सल हो गया। अच्छा, इसी को मैं अगर लेफ्ट बोल देता तो ये कहां से आ जाता भाई, लेफ्ट से आ जाता। अब ये रिलेटिव टू पेरेंट नहीं है। जब मैं पोजीशन रिलेटिव दे रहा था तो वो इस डब्बे के रिलेटिव चल रहा था, ऐसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट किसके चल रहा है, HTML के हिसाब से चल रहा है। जो मेरा सबसे मेन डब्बा है, मेन अब्बू HTML, उसके हिसाब से चल रहा है भाई। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब यही डब्बा मुझे लाना है यहाँ पे। नीचे आप देखते हो हर वेबसाइट में बटन एक बना हुआ होता है, चल ही रहा होता है, चल ही रहा होता है, चल ही रहा होता है, देखा है ना। अब मुझे बताओ ये वाला काम कैसे करूंगा। इसको टॉप की जगह बॉटम कर दूं, यहाँ पे बॉटम 30 पिक्सल करा तो यहाँ आ गया, और इसको मुझे लेफ्ट की जगह क्या करना पड़ेगा भाई, राइट। क्लियर है भाई सबको? भाई सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो कोड हजम करो। कितने बच्चों के पास लैपटॉप है यहाँ पे? चलो भाई लैपटॉप खोल। तमाम बच्चे यहाँ पे काम छोड़ देंगे, तमाम बच्चे यहाँ पे काम छोड़ देंगे, तमाम बच्चे यहाँ पे काम छोड़ देंगे। अच्छा, अगली जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं ऑन कर देता हूं। लो भाई यहां से तो यही बढ़िया आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। चलो, अगली जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो है पोजीशन फिक्स्ड। कौन सी प्रॉपर्टी है? अच्छा, पोजीशन फिक्स क्या करता है भाई, बिल्कुल एब्सोल्यूट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है भाई? कौन से वाले को? आपने विड्थ और हाइट नहीं दी हुई होगी भाई। कंटेनर को हाइट भी तो दोगे ना, हाइट भी तो दोगे ना कंटेनर को। पहले वाले डेप्थ को भी जो हाँ, विड्थ और हाइट देनी है आपने। आप इसका रट्टा नहीं मारा, हम इसको समझे कि मैंने करा क्या है यहाँ पे। मैंने एक डब्बा बनाया, उसको विड्थ और हाइट दी है मैंने, तभी तो दिखेगा डब्बा, वरना डब्बे में कुछ होगा ही नहीं तो वो तो दिखेगा ही नहीं मुझे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैंने क्या करा, डब्बे को विड्थ और हाइट दी। बातें कोई भी नहीं करेगा बेटा, तमाम बच्चे इधर देखेंगे। अच्छा, अगला जो मेरे पास काम है वो है पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूं टॉप, टॉप से भाई 30 कर दो। कितना कर दो? पोजीशन फिक्स बिल्कुल एब्सोल्यूट की तरह काम करता है। पोजीशन फिक्स बिल्कुल एब्सोल्यूट की तरह काम करता है, लेकिन देखना अभी इसको मैं जरा सा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास पोजीशन फिक्स आ गई इधर। समझ आया? समझ आया? समझ आया? अच्छा, एक काम करते हैं कि हम नीचे एक डिव बनाते हैं जिसकी हाइट ना बड़ी ज्यादा रख देते हैं। मैं एक बोलता हूँ डॉट डिव डॉट मैक्स हाइट, ठीक है। और इसको मैं CSS में बुला के बोलता हूँ भाई हाइट 200 व्यू हाइट, ठीक है, सही है। चलो अब देखना, मेरे पास यहाँ स्क्रॉल आ गया, स्क्रॉल आ गया। समझ आया कुछ भाई? ये मेरी स्क्रीन पे क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। मेरी स्क्रीन पे क्या हो गया, मेरी स्क्रीन पे क्या हो गया भाई, जैसे नैव बार होता है मेरा भाई, पूरी ऐप में नैव बार तो दिख ही रहा है मेरा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये वाला काम किससे करा है मैंने? फिक्स है। किससे करा है भाई? अच्छा, चलो अब अगला देखते हैं। अगली जो मेरे पास पोजीशन है वो है पोजीशन स्टिकी। कौन सी पोजीशन है भाई? और इसको मैं बोलता हूँ टॉप से भाई कर दो तुम 40 पिक्सल और राइट से कर दो भाई 50 पिक्सल। ऑरेंज को दिया है मैंने, येलो को, सॉरी ये ऑरेंज है, येलो है, ये ऑरेंज है। अच्छा,
अच्छा एक काम ये करते हैं, फिक्स तो सबको समझ आ गया ना, तो फिक्स को करते हैं आप बंद, ठीक है ना भाई। अच्छा मैंने ना ऑरेंज को क्या दिया है, पोजीशन स्टिकी। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, अरे नहीं यार, ये इसको ऊपर वाले को देनी पड़ेगी ये। तो मैं ये ऑरेंज को नहीं, मैं रेड को क्या दे देता हूँ, पोजीशन स्टिकी, ठीक है। देखो इसको मैं नीचे कर रहा हूं, ठीक है। ये पोजीशन फिक्स वाला बिहेव कर रही है, कैसा बिहेव कर रही है, पोजीशन फिक्स वाला कब तक बिहेव कर रही है, जब तक इसका टॉप 40 पिक्सल है, जब तक इसका टॉप, जैसे ही इसका 40 पिक्सल कंप्लीट हुआ ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। समझे भाई मेरी बात, भाई मेरी बात समझे। देखो टॉप से ही कितना है, 40 पिक्सल है, टॉप से कितना ही है, जैसे ही मेरा डब्बा खत्म हुआ, जैसे ही मेरा डब्बा खत्म हुआ ये भी उसके साथ ऊपर चला जाएगा जी। भाई ये HTML की 40 पिक्सल है, देखो समझे। HTML के साथ चलता है, डिफ के साथ चलता है, हमारी बात नहीं समझा मैं। फिक्स वाला काम है इसका भी, जैसे फिक्स एब्सोल्यूट की तरह काम करता है, ये भी एब्सोल्यूट की तरह है। भाई यहाँ तक क्लियर है सबको भाई। लेकिन यार देखो एक सीन ये है कि यहाँ अगर मैं इसको टॉप दे दूं तो ये तो HTML वाला है, इसका मतलब ये डिफ से काम कर रहा है ना। मैंने इसको टॉप दिया है 40, इसका मतलब ये डिफ का 40 पिक्सल ले रहा है, तो इसका मतलब ये डिफ के थ्रू चल रहा है, सही है ना। तो भाई फिक्स तो फिक्स हो जाएगा, फिक्स तो क्या हो जाएगा, मैं चाह रहा हूं ये डब्बा खत्म होने के साथ साथ ये दिखे, जब तक ये दिखे, जैसे ही डब्बा खत्म हो जाए ये भी कहां चला जाए, ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये वाला काम किस तरीके से कर सकता हूं मैं, स्टिकी के थ्रू। भाई यहां तक सबको क्लियर है, भाई यहां तक सबको क्लियर है, चलो बड़ा जबरदस्त हो गया यहां तक, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया भाई, पोजीशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। और डिफॉल्ट पे कौन सी पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है, स्टैटिक। इसकी आपने घर पे एक दफा लाजमी जाके प्रैक्टिस करनी है, सही है भाई, क्लियर है सबको। अच्छा अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है फ्लोट की। किसकी प्रॉपर्टी है भाई, अच्छा फ्लोट के लिए मैं काम ये करता हूं कि इसको हटा देता हूं, मैं आ जाता हूं, मैं एक डिफ बनाता हूं, डिफ के अंदर मैं बनाता हूं एक पैराग्राफ, पैराग्राफ पे लिखता हूं लॉरेम, और पैराग्राफ के ऊपर मैं बना देता हूं एक इमेज, ठीक है। क्या कह रहे हो, पेज की हाइट कैसे बढ़ाएं, कौन से पेज की, ये वाले, ये तो मैंने एक डिफ को बुलाया, डिफ को मैंने बोल दिया भाई एक इसकी हाइट क्या कर दो, 200 व्यू हाइट कर दो बस। हाँ व्यू हाइट मतलब उसको जी नहीं, जाओ पी लो। अच्छा यहां तक भाई सबको क्लियर है। अच्छा अगला काम मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैंने एक डिफ बनाया और उसके बाद क्या बना दिया, एक पैराग्राफ लिख दिया। क्या लिख दिया भाई, अच्छा ये URL बड़ा काम का है, ठीक है। इसके अंदर मैं अगर 200 लिखता हूं ना तो मेरे पास एक इमेज आ जाती है 200 बाय 200 की। कितने की इमेज आ जाती है, अगर आपको देखना है ना तो आप यहाँ पे लिख लो प्लेस होल्डर इमेज, ठीक है। तो ये एक URL है, तो यहाँ पे आप देखो 600 बाय 400 की अगर मुझे पिक्चर चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा 600 बाय 400, ठीक है। तो मेरे पास अब यहाँ पे कितने की पिक्चर आ जाएगी, 600 बाय 400 की आ जाएगी, समझे मेरी बात। तो ये बड़ी मजे का जो है ना एक URL है मेरे पास, अगर मुझे डेमो इमेज चाहिए तो। अच्छा अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी है फ्लोट की। किसकी प्रॉपर्टी है भाई, किसकी प्रॉपर्टी है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ स्टाइल पे और मैं यहाँ इमेज को बोल देता हूँ फ्लोट, और यहाँ पे इसको मैं क्या बोल देता हूँ, लेफ्ट। क्या बोल देता हूँ, अच्छा सीन समझ आया यहाँ पे, सीन समझ आया यहाँ पे। फ्लोट क्या कर रहा है भाई, फ्लोट जो है ना, अच्छा अगर मैं यहाँ फ्लोट नहीं लगाता,
तो पैराग्राफ नीचे आ रहा है, पैराग्राफ क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर मैं यहाँ फ्लोट लगा देता हूँ, ठीक है, तो देखो इमेज के बराबर में से क्या शुरू हो रहा है, पैराग्राफ शुरू हो रहा है। जैसे फ्लोट लेफ्ट है वैसे मेरे पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है फ्लोट राइट की। किसकी प्रॉपर्टी है भाई, तो अब यहाँ क्या होगा, राइट में इमेज आ जाएगी और फिर पैराग्राफ शो हो जाएगा। भाई यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा फ्लोट जो है ना, एक दफा W3 स्कूल में भी देख लेते हैं। अच्छा ये फ्लोट ना वैसे था इसी काम के लिए, अगर मुझे किसी इमेज के बराबर में जो है ना इस तरीके से काम करना है, लेकिन लोगों ने इसका मिसयूज करा, ठीक है ना, तो लोग इससे पूरे पूरे लेआउट बनाने लग गए। लेकिन जब आपको जब रिस्पॉन्सिव लेआउट चाहिए होता है ना, तो भाई बैंड बजा देता है फ्लोट आपका ना। तो जब तक डिस्प्ले फ्लैग्स और ग्रिड वगैरह नहीं आए थे ना, तो लोग इस तरीके से अपने अपने लेआउट्स बनाते थे, ठीक है। लेकिन जब से डिस्प्ले फ्लैग्स है जिंदगी आसान हो गई है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव में भी बड़ा जबरदस्त बिहेव करता है वो, और ईच एंड एवरीथिंग में आपकी जिंदगी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं फिर एक और दफा कह रहा हूँ कि हम सारे लेआउट्स किससे बनाएंगे, फ्लैक्स से बनाएंगे। जिस दिन आपने फ्लैक्स पढ़ लिया ना, मतलब फ्लैक्स हमारा मेरे ख्याल से नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, उसके बाद से जो है ना आपके पास असाइनमेंट की भरमार हो जाएगी, पूरी वेबसाइट बनाने लगोगे फिर आप, ठीक है। और आपको HTML CSS कब आएगी, जब आप पूरी वेबसाइट बनाओगे, ठीक है। मैं आपको बड़ी जबरदस्त जो है ना वो तरीका बता दूंगा काम करने का साफ सुथरा। तो आप जब उस पर इम्प्लीमेंट करके 2-3 पूरे पेजेस बना लेंगे ना, तो आपको जब आएगी HTML CSS, ठीक है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, खत्म, ठीक है ना, यही कर रहे हैं ना अभी तक। तो चलो मजा आएगा तब, ठीक है। अभी थोड़ा सा बोरिंग भी हो रहा है। क्या यार ये रहा ना, लेकिन कोड में मिल जाएगा तुम्हें, कोड में मिल जाएगा ये। जब काम करवाऊंगा ना फिर तुम लोग बोलोगे सर अब वही बोरिंग वाली क्लासेस अच्छी थी, सही है ना। तो टेंशन नहीं लेनी आपने, सारे मौसम दिखाऊंगा मैं आपको, सर्दी गर्मी फिजा बाहर, सही है ना। चलो अबे लिख क्या रहे हो, कोड में मिल जाएगा ना तुम्हें, तुम भी फिल्म हो यार कसम से। चलो अच्छा अगला जो टॉपिक है मेरे पास वो अब हम बुक में देख लेते हैं कि बुक में से हमने क्या क्या छोड़ा है, ठीक है ना भाई। चलो भाई ये सबको समझ आ गया। अच्छा फ्लोट की आपने घर पे जाके एक दफा लाजमी तौर पे क्या करनी है, प्रैक्टिस। और फ्लोट के साथ एक और प्रॉपर्टी है क्लियर की। किसकी प्रॉपर्टी है, इसकी भी आपने घर पे जाके क्या करनी है, सही है भाई। जो चीज मुझे नहीं आती उसको मैं क्या किसके ऊपर टोपी डालूंगा, उसकी आप लोग के ऊपर डालूंगा, सही है भाई। क्लियर है यहाँ तक, हाँ भाई क्लियर है सबको यहाँ तक। अरे बच्चों वाली चीजें यार, इसमें मुश्किलात होनी नहीं चाहिए वैसे आपको, ठीक है ना। मुश्किलात कब होंगी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे जाके जब मुश्किलात होंगी ना फिर मजा आएगा। भाई यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा अगला काम मुझे क्या करना है यहाँ पे, कि मैं बुक देख रहा था यहाँ पे कि भाई हमने कुछ टॉपिक मिस तो नहीं करे। अच्छा अभी मैंने लेआउट्स पढ़ा है, चलो आपके भाई ने इस दफा जो है ना नया कारनामा अंजाम दिया, पूरा चैप्टर ही खा गया, ठीक है ना। तो जो चैप्टर हम खाए हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है वो है मेरे पास लिस्ट स्टाइल वाला, ठीक है। लिस्ट टेबल एंड फॉर्म में मैं CSS की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मुझे मिलती हैं। तो मैं एक काम यहाँ पे ये करता हूँ कि इस फाइल को यहाँ करता हूँ बंद, ठीक है। और यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। मैं SMIT बैच 11 पे आ जाता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ क्लास 13 2, ठीक है भाई। अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक फाइल बना रहा हूँ, मैं इसमें लिख रहा हूँ index.html, ठीक है भाई। अच्छा सूडो क्लासेस नहीं पता आपको क्या होती हैं भाई। होवर क्या था, होवर क्या था भाई। चलो मैं यहाँ पे एक बटन बना रहा हूँ, इतना मर रहा है यार मेरा कंप्यूटर,
ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ सबमिट। क्या लिखता हूँ? अच्छा, अब मैं इसको बोलता हूँ गो लाइव। इसको मैं क्या करता हूँ? तो मेरे पास यहाँ पे क्या शो हो गया? एक बटन। क्या शो हो गया भाई? एक। सबको दिख रहा है? अच्छा, अब इस बटन को मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग देता हूँ। ठीक है, मैं आ जाता हूँ CSS पे, लिंक CSS। मैं बोलता हूँ बटन, बैकग्राउंड कलर एक्वा, ठीक है, और पैडिंग 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल। अगर मैं दोनों को ऐसे भी दूं तो ये काम पे इस तरीके का मेरा एक बटन बन गया है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ बॉर्डर 0 पिक्सल। सही है भाई? बॉर्डर रेडियस भी 0 कर दो भाई। बॉर्डर मुझे थोड़ा सा राउंड चाहिए बटन, मैं इसको बोल देता हूँ 20 पिक्सल। तो ये 5 पिक्सल और 10 पिक्सल है, तो इसका मतलब 5 का मतलब टॉप एंड बॉटम। हाँ, और 10 का मतलब लेफ्ट और राइट। भाई बन गया मेरा अच्छा सा बटन? बन गया एक अच्छा सा बटन मेरा। अच्छा, अगर मुझे इसका कलर व्हाइट करना है तो मैं क्या कर दूंगा? कलर सही है भाई? अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं जैसे ही इस पे ये कर्सर लाऊं ना अपना, तो इसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग चेंज हो जाए। क्या हो जाए? थोड़ी बहुत स्टाइलिंग। यहीं पे मेरे पास एक आती है सूडो क्लास। क्या आती है? बटन कॉलन होवर। ठीक है भाई, और इसको मैं इस तरीके से खोल दूंगा। अच्छा, अब मैं बोलता हूं बैकग्राउंड कलर एक्वा, और इसको ना थोड़ा सा लाइट कर दूंगा। कहाँ है भाई इसका लाइट? इसको मैंने क्या कर दिया? थोड़ा सा। अच्छा, अब मुझे इसकी हेक्स वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं एक और दफा क्लिक करूंगा तो इसकी क्या आ गई? हेक्स वैल्यू आ गई। उसके बाद मैं बोलूंगा इसका कलर क्या कर दो भाई? क्या कर दो भाई? ब्लैक। अच्छा, कलर कभी भी मैं ऐसे लिखता नहीं हूँ, हेक्स कोड में लिखता हूँ। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है ना भाई? यहां तक क्लियर है सबको? तो अब जैसे ही मैं कर्सर यहां लाऊंगा, ये क्या हो रहा है? कलर भी चेंज हो रहा है, और अच्छा कलर चेंज हो रहा है, आपको प्रोजेक्टर में पता नहीं लग रहा। ठीक है ना? तो मैं काम यहाँ करता हूँ, इसका कलर जो है ना बड़ा गंदा सा रख देता हूँ, कोई व्हाइट रख देता हूँ। ठीक है, अब समझ आ रहा है? चलो भाई, होवर सबको समझ आ गया भाई? अच्छा, अब इस होवर पे, अच्छा अब मैं चाह रहा हूं जैसे ही बटन पे आऊं ना मैं, तो ये जो मेरा एरो शो हो रहा है ना, एरो शो हो रहा है यहाँ पे, ये हैंड वाला आ जाए। कैसा आ जाए? तो इसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी होती है कर्सर पॉइंटर। कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई? तो अब मैं जैसे ही इस पे आऊंगा तो ये देखो एरो बना हुआ आ गया। ऐसा ही होता है ना? अच्छा लग रहा है ना? बटन अच्छा लग रहा है, दिल कर रहा है उसको क्लिक करो। ठीक है, वरना हम ऐसे बटन बनाते दिल ही नहीं करता जो है ना उसको क्लिक करे बंदा। सही है ना भाई? समझ आ रहा है सबको? चलो, ये थी भाई हमारी होवर। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं, मैं आके बोलता हूं भाई ये बल्कि अच्छा लग रहा है यार, ये बटन इतने टाइम बाद एक अच्छा बटन बनाया आपके भाई ने। सही है ना? चलो जी। बॉर्डर रेडियस तो डिफॉल्ट पे होती 0 है। टॉप और राइट और लेफ्ट चाहिए आपको 0 0, तो मैं इसको बोलता हूँ 0 पिक्सल। हो गया? सही है? तो जैसे हम पैडिंग वगैरह में करते हैं वैसे इस तरीके से भी हम 4 वैल्यूज दे सकते हैं इसकी। ठीक है ना भाई? अच्छा, अगला काम मुझे क्या करना है? यहाँ पे मुझे बनाना है यूएल। यूएल के अंदर मुझे क्या बनाना है? होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ठीक है। अच्छा, यूएल के साथ एक और प्रॉपर्टी होती है ओएल की। क्या होती है? ओएल के अंदर मुझे एक एट्रीब्यूट मिलता है टाइप का, जो मुझे उस दिन किसी बच्चे ने बताया है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट में क्या होता है? 1 होता है। डिफॉल्ट में क्या होता है? तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? 1 2 3 आ गया। क्या आ गया?
ये होता है कैपिटल ए, इसमें क्या होगा भाई ABC आ जाएगा कैपिटल में। इसी तरीके से मेरे पास एक होता है स्मॉल ए, इसमें क्या होगा भाई स्मॉल में आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद एक होता है मेरे पास आई रोमन, तो ये मेरे पास किसमें आ जाएगा भाई, और एक आई स्मॉल भी होता है, तो उसमें क्या होगा भाई मेरे पास स्मॉल। यूएल में टाइप नहीं लगता, यूएल में तो होता ही डॉट है सिर्फ, फिर अगर डॉट जैसे स्टार वो सब अभी लिखते हैं लगा के, अभी देखते हैं लगा के, वो CSS का काम है वो एक्चुअली में ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ना इसकी टाइप हटा के इसको कर देता हूँ UL, क्या कर देता हूँ भाई, और स्टाइल में आके मैं इसको UL को एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ लिस्ट स्टाइल नन, क्या बोल देता हूँ मैं, वो जो डॉट थे वो भी हट गए मेरे पास से भाई, देखो डॉट थे मेरे पास, लिस्ट स्टाइल नन करने से क्या हुआ भाई, वो डॉट भी क्या हो गए हट गए। अच्छा मैं आ जाता हूं भाई, अब यहाँ देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है मेरे पास। सबसे पहले इन्होंने बताइए लिस्ट स्टाइल टाइप, कौन सी बताइए भाई, लिस्ट स्टाइल। अच्छा लिस्ट स्टाइल टाइप में, लिस्ट स्टाइल टाइप में मैं अगर कर दूं सर्किल, क्या कर दूं, तो ये मेरे पास डिफॉल्ट में सर्किल ही आ रहा है। अच्छा ये सर्किल इस तरीके से शो हो रहा है, सही है। दूसरी जो है मेरे पास वो है DISC डिस, जो डिफॉल्ट है, और उसके बाद है स्क्वायर, क्या है भाई, तो ये अगर इसको मैं कर दूं स्क्वायर, ठीक है, तो ये मेरे पास देखो ये कैसे आ जाएंगे भाई, डब्बे आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है भाई। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, अच्छा जो काम मैं OL के अंदर टाइप से कर रहा था ना, जो काम मैं OL के अंदर टाइप से कर रहा था, वही काम मैं लिस्ट स्टाइल टाइप से भी कर सकता हूँ, समझे मेरी बात। तो मैं यहाँ कर देता हूँ OL, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ज्यादा यहाँ पे जो है ना वो है, ठीक है, तो मैं OL को बोल देता हूँ भाई डेसिमल लोअर अल्फा अपर अल्फा डेसिमल लीडिंग 0, ठीक है भाई, एक ही वाली टाइप है मेरे पास। तो इसमें क्या होगा भाई, और इसको मुझे OL करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो अब मेरे पास जो भी नंबर आएंगे वो किसके साथ आएंगे भाई, ये वाली जो है मेरे पास HTML में ये वाला ऑप्शन नहीं था। अच्छा और भी मेरे पास यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप के लोअर रोमन अपर रोमन डेसिमल डेसिमल लीडिंग 0 लोअर अल्फा अपर अल्फा, ठीक है, ये तमाम चीजें मैंने देख ली थी। अच्छा अगला जो मेरे पास यहाँ पे मंजन है वो है कि भाई आप ये जो नंबर है ना, यहाँ पे आप एक इमेज भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो भाई, अच्छा तो उसके लिए मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो है लिस्ट स्टाइल इमेज, कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, अच्छा उसके बाद इन्होंने कहा है इसको आप कैसे डिफाइन करें, URL से, किस तरीके से डिफाइन करें, तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ सही है भाई, और यहाँ पे मैं किसी भी इमेज का क्या ले आता हूँ, किसी भी इमेज का क्या ले आता हूँ भाई, मैं आता हूँ स्प्लैश पे, ठीक है भाई, और इस इमेज को मैं करता हूँ कॉपी, क्या करता हूँ भाई, इसको मैंने करा कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे, अबे ये क्या हो रहा है पूरी इमेज आ गई मेरे पास। तो मेरे ख्याल से मैं इसकी विड्थ और हाइट भी छोटी कर सकता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन होगा, ठीक है ना, UL। अच्छा यार इसकी विड्थ हाइट कैसे छोटी होगी भाई, क्या क्या कर दूं, यहीं पे कर दूं विड्थ और हाइट, नहीं भाई ये तो उसकी विड्थ छोटी हो जाएगी, कॉलन के अंदर, URL के अंदर, ये जो लास्ट में सेमीकोलन लगा हुआ सर, इसके बाद ना, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट के अंदर ये कहाँ पढ़ा है भाई तुमने, हैं, अच्छा
क्या करूं यहाँ पे? यहाँ पे यहाँ क्या करूं? अबे भाई क्या हो गया? तो वो तो इमेज के HTML में इमेज के टैग में आती है। भाई ये कुछ और मंजन है यार, इसकी इसकी जो है वो हाइट कैसे छोटी होगी? W3 स्कूल पे देख लेते हैं। मैंने तो नहीं करा आज तक। स्टाइल इमेज, ठीक है मैं यहाँ देख लेता हूँ उसको। अच्छा तो ये लिस्ट स्टाइल इमेज बता रहे हैं भाई, ठीक है। और अच्छा ये इमेज मैंने एक्चुअली ना बड़ी लगा दी है बहुत ज़्यादा ना, तो मिसाल के तौर पे ये वाली इमेज जो है स्क्वायर पर्पल डॉट GIF, ठीक है। तो भाई वैसे आपको समझ आ गया लिस्ट स्टाइल पे इमेज कैसे लग सकती है, ठीक है। इसकी ना असल में इमेज की विड्थ और हाइट छोटी, तो इस तरह से वो ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। मेरी जो इमेज है उसकी विड्थ और हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से इसकी इमेज उठा लूँ, यार एक तो मेरा कंप्यूटर इतना मर रहा है यार, इसका मैं क्या करूँ, फेंक दूँ उठा के? अच्छा यार यहाँ पे जो है ना नेट बंद हो गया है मेरा। यहाँ पे एक काम की चीज मुझे याद आ गई है, अगर मुझे किसी भी वेबसाइट में से, तमाम बच्चे काम छोड़ के इधर देखेंगे, बड़ा यूज होता है। अगर मुझे किसी भी वेबसाइट में से कलर उठाना है, क्या उठाना है भाई, वो वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मुझे उसका हेक्स कोड मालूम करना है, क्या मालूम करना है? तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाऊंगा और यहाँ पे CSS लिखी हुई होती है। यहाँ पे जो कलर की प्रॉपर्टी कोई भी दिख रही है ना आपको, आप उस पर कर दो आगे क्लिक। क्या कर दोगे? जब क्लिक करोगे तो आपके पास ये पैलेट खुल जाएगी। तो अब यहाँ पे आपने किस पे क्लिक करना है, ये ड्रॉप आई ड्रॉपर टूल जो होता है ना, और यहाँ पे आके मिसाल के तौर पे आपको पिंक कलर पसंद है तो आप आ जाओगे पिंक पे। कहाँ जाओगे? अब मुझे ये वाला पिंक चाहिए, तो देखो उसका हेक्स कोड आ गया मेरे पास। भाई ये आई ड्रॉपर टूल है, मुझे ये ग्रीन कलर चाहिए अगर, तो मैं इसका आई ड्रॉपर टूल ले आया। इस पे मैं क्या लिया, अबे कुछ भी नहीं करा है मैंने यार, आई ड्रॉपर पे क्लिक करा, ये सर्कल बना हुआ आ गया। इसको मैं मूव करके बटन के ऊपर लिया, जैसे ही बटन के ऊपर लिया यहाँ क्लिक करा ना, तो यही ग्रीन मेरे पास आ गया। हाँ पूरी वेबसाइट पे कहीं भी घुमा सकते हैं। सही है भाई, किसी भी वेबसाइट का कलर आपको बड़ा ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसका हेक्स कोड कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे भी आप लगा सकते हो। भाई यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा अगला जो मेरे पास यहाँ पे टॉपिक है, अच्छा मुझे यहाँ पे इमेज लेनी थी एक्चुअली मैं ना इसकी, तो मैं कुछ और ही कर लिया यहाँ पे। इमेज पे आ जाता हूँ मैं। अच्छा इमेज में ऐसे ले नहीं सकता इसकी, क्योंकि ये वो CSS से लगी हुई है ना, इसको लेने का भी मंजन होता है। खैर मैं इधर लंबी नहीं कर रहा, बेला हो जाओ, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है सबको भाई? नहीं क्लियर? अच्छा इस स्टाइल इमेज को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और अगला काम जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, W3 स्कूल हैंग बहुत होता है यार। अच्छा अगली जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो इसको हम करके देखते हैं भाई। तो इसको मैं कर देता हूँ आपसे UL, ठीक है, और यहाँ पे आगे भी इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आगे भी इसको मैं कर देता हूँ UL। क्या कर देता हूँ भाई? अच्छा यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसको अब कहता हूँ लिस्ट स्टाइल पोजीशन। क्या कहता हूँ भाई? और इसको मैं बोलता हूँ आउटसाइड। क्या बोलता हूँ? तो अब क्या होगा,
आउटसाइड जो है मेरे पास दिस स्टाइल क्या होता है भाई, एक होता है इनसाइड, क्या होता है भाई। अच्छा फर्क यहाँ पे अभी भी वादे नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन्होंने फर्क बताया भाई कि अगर आपके पास ज्यादा लिखा होना तो आउटसाइड इस तरीके से शो होगा और इनसाइड किस तरीके से शो होगा, इस तरीके से। सही है, तो मैं इसको जरा सा यूएल में ना लंबी कर देता हूँ ज्यादा ना, लॉरेम 40, ठीक है, जाए आप लॉरेम 40 और यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ लॉरेम 40, ठीक है भाई। तो समझ रहे हो भाई, ये इनसाइड है और ये जो है भाई डिफॉल्ट पे क्या होता है भाई, और ये जो है मेरे पास क्या है आउटसाइड। क्लियर है सबको यहाँ तक। अगली जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, आज यार ये बस हम खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम फ्लेक्स पढ़ेंगे, सही है। उसके बाद जो है ना सॉल्ट एंड पेपर बनाएंगे फिर, सही है। लिस्ट शॉर्ट एंड, ठीक है। ये क्या करता है भाई, लिस्ट स्टाइल, अच्छा वो लिस्ट स्टाइल का जो है ना ये शॉर्ट फॉर्म है कि इनसाइड कर दो, सर्किल कर दो, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने क्या डिफाइन करना है, मार्कर स्टाइल, इमेज, पोजीशन प्रॉपर्टी इन एनी ऑर्डर, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे लिस्ट स्टाइल पे, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल सबसे पहले मुझे क्या बोलता है भाई, सबसे पहले आप लिस्ट स्टाइल क्या क्या शो करो, लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप मैंने क्या बोला है यहाँ पे, इनसाइड बोला है। एक इनसाइड था, एक आउटसाइड था ना स्टाइल टाइप। दूसरा जो था मेरे पास था लिस्ट स्टाइल पोजीशन, कौन सा था भाई, तो उस पे मैंने क्या बोल दिया, सर्किल। और तीसरी प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल इमेज, ठीक है। अगर इमेज चाहिए तो मैं क्या दे दूंगा यहाँ पे, इमेज दे दूंगा, ठीक है भाई। एक ये प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ भाई, उसके बाद ये लोग आ गए टेबल की प्रॉपर्टी पे। किसकी प्रॉपर्टी पे आ गए भाई, टेबल पे। तो मैं एज इट इज यही वाला टेबल छाप देता हूँ, ये वाला टेबल क्या कर देता हूँ भाई, और मैं इसको यहाँ पे आके इस यूएल को मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है ना। अच्छा मैं गया यहाँ और मैंने यहाँ पे टेबल को क्या करा, एज इट इज चिपका दिया, सही है भाई। तो अब देखते हैं ये टेबल मेरे पास किस तरीके से शो हो रहा है। इस तरीके से भाई ये टेबल इन्होंने एक मुझे जो है ना बना के दिया हुआ है, सही है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टाइल कुछ भी नहीं किया हुआ भाई इसमें, तो इन्होंने जब आपने छापा उसके बाद जो आपने अलाइनमेंट की, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, राइट क्लिक करके फॉर्मेट करोगे ना, राइट क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ रहा है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो इससे। और ये आप तो शॉर्टकट दबा दो शिफ्ट ऑल्ट और, ठीक है भाई। और यहाँ पे मैं एक और टी में भी बोल देता हूँ भाई, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, टी और TH में भी कह देता हूँ भाई। इस तरीके से मेरे पास टेबल शो हो गया, ठीक है भाई। अच्छा अगला जो है इन्होंने मुझे टेबल की जो है ना वो प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, ठीक है। आप जो है टेबल की विड्थ सेट कर सकते हो, क्या सेट कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर टेबल पे आ जाता हूँ मैं, टेबल को बोल देता हूँ भाई विड्थ तुम्हारी क्या है भाई 300 पिक्सल। कितनी पिक्सल है भाई, तो अब ये टेबल की विड्थ क्या हो जाएगी, देखो छोटी हो गई, सही है भाई। अच्छा अगर इसको मैं 100 पिक्सल कर दूंगा तो और छोटी हो जाएगी, और छोटी हो गई भाई। क्लियर है यहाँ तक सबको। अच्छा अगला जो मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्होंने बताई है वो है कि भाई आप पैडिंग दे सकते हो, क्या दे सकते हो, तो मैं इसको पैडिंग भी दे सकता हूँ, ठीक है। पैडिंग इसको मैं बोलता हूँ 100 पिक्सल, क्या बोलता हूँ भाई, समझ आया सबको। इसने क्या करा, टेबल के अंदर क्या दे दी भाई, पैडिंग दे दी, क्या दे दी। अच्छा अगली जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और अपर केस, क्या बोलता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या करेगा, जितने भी मेरे पास टेक्स्ट उनको क्या कर देगा भाई, अपर केस में ले आएगा, ठीक है। कैपिटल भी करना चाहे तो कैपिटल भी हो सकता है ना, कैपिटलाइज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी तो करा था हमने, ट्रांसफॉर्म के बाद ये लेटर स्पेसिंग भी है, ठीक है। और फॉन्ट साइज भी मैं इसमें दे सकता हूँ।
अच्छा, बॉर्डर टॉप बॉर्डर बॉटम भी दे सकता हूँ। टेक्स्ट अलाइन भी हमने देखा था ना टेक्स्ट अलाइन। तो मैं इसको बोलता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। क्या बोल देता हूँ भाई? टेक्स्ट अलाइन। तो ये क्या हो जाएगा, इनके जितने भी टैग्स हैं वो सारे कहाँ आ जाएंगे? सेंटर में आ जाएंगे। अगला जो है मेरे पास है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कोई भाई अच्छा सा। ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं दे देता हूँ पिंक। सही है, जिसने बोला है ना पिंक उसका फेवरेट कलर लगता है मुझे। सही है ना? तो ये जो है टेबल का क्या हो गया भाई? बैकग्राउंड कलर सेट। भाई यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद होवर भी कर सकते हैं भाई। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे होवर करने के लिए मैं वापस लिखूंगा टेबल होवर, और पैडिंग इसकी क्या कर दो भाई? 0 कर दो। क्या कर दो भाई? तो अब मैं जैसे ही इसमें आऊंगा तो इसकी पैडिंग क्या हो जाएगी? हटाऊंगा तो बड़ी, आऊंगा तो 0, हटाऊंगा तो बड़ी, आऊंगा तो 0, हटाऊंगा तो बड़ी, आऊंगा 0, हटाऊंगा तो बड़ी। टेबल के बैकग्राउंड में इमेज लगा के देखनी पड़ेगी भाई। बैकग्राउंड इमेज लगा सकता है थे URL। ठीक है, और यहाँ पे मैं एज इट इज ये वाला URL क्या कर देता हूँ भाई? चिपका देता हूँ। ठीक है ना? लगा सकते हैं। सही है भाई, लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसका जो है ना कलर वाइट करना पड़ेगा। फिर कलर वाइट, और इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? वाइट, और इनको भी मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? वाइट। ठीक है भाई? अच्छा, और ये वो काम कर रहा है होवर। सही है, तो ये होवर तो बड़ा बकवास लग रहा है, इसको हटा दे। या मैं होवर पे जो है ना बैकग्राउंड इसको बोल देता हूँ बैकग्राउंड कलर पिंक। नहीं चला यार ये। क्या सही तो लिखा है? होवर पे इमेज लग सकती है, हाँ लग सकती है भाई। तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ और इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। ठीक है ना? सही है? सही है भाई? इतने गंदे गंदे टेबल बना रहे हैं यार हम लोग। चलो भाई, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट अब। ठीक है? अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है यार? ये भी बड़ा बुरा लग रहा है, तो इसको मैं बोल देता हूँ ब्लैक। ठीक है, और इसको भी मैं क्या बोल देता हूँ? ब्लैक, और इसको भी मैं क्या बोल देता हूँ? अच्छा, अगला जो मेरे पास यहाँ पे मंजन है, बोलो क्या है? फैन ऑन कर रहा है। गर्मी लग रही है यार, फैन ऑन कर देना। गर्मी हो गई है यार अब। ये तुम बटन याद कर लेना बेटा, लाइट के। अच्छा, अगला जो मैंने यहाँ पे काम करा है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? टेबल के अंदर एक प्रॉपर्टी मेरे पास एम्प्टी सेल्स। कौन सी प्रॉपर्टी है? उसमें एक हाइड। क्या है भाई? अच्छा, एम्प्टी सेल्स का क्या है? मैं ऑथर के बाद ना एक और टीआई दे रहा हूँ, जो क्या है भाई? जो क्या है भाई? तो ये क्या करेगा? एम्प्टी सेल्स को शो नहीं करेगा। अगर मैं इसको बोल दूं शो, तो ये क्या करेगा भाई? एम्प्टी सेल को शो कर देगा। शो कर दिया बस। एम्प्टी सेल्स हाइड। ठीक है भाई? नीचे आ जाते हैं भाई। अच्छा, मैं जो है ना यहाँ पे टीडी को दे देता हूँ पैडिंग। क्या दे देता हूँ भाई? और इसको मैं बोलता हूँ 50 पिक्सल। क्या बोलता हूँ भाई? तो ये क्या हुआ? टीडी मेरे बड़े बड़े हो गए। टीडी मेरे क्या हो गए भाई?
बड़े बड़े हो गए। अच्छा क्या हो गया भाई? हमारे पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है बॉर्डर स्पेसिंग की। कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? तो ये लगा के देखते हैं। बॉर्डर, उसको मैं बोलता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है भाई, तो ये क्या कर रहा है भाई? डब्बे बड़े थे ऑलरेडी। ठीक है यार, इन डब्बों के दरमियान में जो स्पेसिंग देनी थी उसकी कौन सी प्रॉपर्टी थी मेरे पास? कौन सी पैडिंग थी भाई? सेल्फ पैडिंग। नहीं है भाई, ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है भाई। नहीं, मार्जिन से तो मेरे ख्याल से मार्जिन गैप होती है शायद प्रॉपर्टी। नहीं, मार्जिन नहीं काम करता भाई इसमें, मुझे पता है ना। गैप है एक प्रॉपर्टी। गैप तो फ्लेक्स के साथ लगती है। नहीं, गैप फ्लेक्स के साथ लगती है। अबे इसकी एक और गैप की प्रॉपर्टी है कोई। बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर कोलैप्स। स्टाइल फॉर्म आ गया यार। एक प्रॉपर्टी और थी जो दिमाग में नहीं आ रही है अभी। ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन टीडी इन टेबल्स। बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी ऑन द टेबल एलिमेंट। ठीक है, तो ये बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी है भाई। तो मैं टेबल पे आ जाता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ बॉर्डर स्पेसिंग। ठीक है, उसमें बोलता हूँ 50 पिक्सल। सही है, तो ये हो गया। टेबल के अंदर मुझे देनी है, किसके अंदर देनी है भाई? टेबल के अंदर मुझे प्रॉपर्टी देनी है बॉर्डर स्पेसिंग की। किसकी प्रॉपर्टी देनी है? तो ये चल जाएगा। मैं असल में यहाँ दे रहा था, इससे ये नहीं चल रहा था। ये प्रॉपर्टी टेबल के अंदर दूंगा तो उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उन तमाम की स्पेसिंग क्या हो जाएगी? इक्वलाइज हो जाएगी। ठीक है ना भाई? अच्छा, अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है फॉर्म का स्टाइलिंग वाला। कौन सा टॉपिक है भाई? फॉर्म स्टाइलिंग वाला। अच्छा, फॉर्म के अंदर हमारे पास दो सूडो क्लासेस होती हैं। क्या होती हैं भाई? कहाँ है भाई? यहाँ पे नहीं बताएंगे क्या? अच्छा, कर्सर पॉइंटर बताया हुआ है इन्होंने। एक फोकस की होती है भाईजान। क्लास में कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। चलो खैर, ये हम लाइन बाय लाइन देखते रहते हैं। ठीक है ना? तो यार हम ये किसी भी फॉर्म का बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, रिपीट सब कर सकते हैं। सही है ना? किसी भी फॉर्म का बैकग्राउंड कलर वगैरह ये तमाम चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक इनपुट की जो है ना वो क्लास है फोकस। कौन सी क्लास है भाई? तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको एज इट इज चिपका देता हूँ। ठीक है भाई? तो अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक इनपुट। क्या बना रहा हूँ भाई? क्या कह रहे हो? इनपुट, एक मिनट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है भाई? तो ये इनपुट फोकस क्या करता है भाई? जैसे ही मैं इनपुट पे क्लिक करता हूँ ना, इनपुट पे जैसे क्या करता हूँ भाई मैं? फोकस, इनपुट फोकस, बैकग्राउंड कलर भाई तू थोड़ा सा डार्क दे दे। ठीक है भाई, समझ आया भाई? इनपुट पे जैसे ही जाके क्लिक करता हूँ ना मैं, फोकस जब भी इनपुट पे होता है तो ये इसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसका कलर कर देता हूँ, कलर इसका मैं कर देता हूँ भाई वाइट। क्या कर देता हूँ भाई? तो अब ये क्या हो गया भाई इसके अंदर का टेक्स्ट। अच्छा, इसी तरीके से ये तमाम प्रॉपर्टीज मेरे पास इनपुट पे भी क्या होंगी? इनपुट पे भी मेरे पास ये तमाम चीजें शो। ठीक है भाई? आज हमारे वो आए एथिक्स के टीचर, पूछे उनसे। कोई भी बच्चा क्लास से उठ के नहीं जाएगा जी। टेबल ऑथर क्या?
टेबल ऑथर तो नहीं लगाया था, बॉर्डर स्पेसिंग लगाई थी। नहीं इंडेक्स HTML की फाइल बोलिए एक दफे HTML की फाइल ये CH ऑथर जो लगा हुआ है मैं तो भाई टेबल लॉग के अंदर टेबल हेड दिया हुआ है। और ये सर ऑथर क्या काम कर रहा है? अबे ऑथर तो टेक्स्ट लिखा हुआ है। सॉरी ये लगा आपने टैग लगाया भाई यहाँ तक तमाम बच्चों को तमाम चीजें क्लियर हैं?